जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यम के स्टडी जीके विद पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा प्राचीन भारतीय इतिहास। दोस्तों, हम आपको पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चन बता दिए थे और इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? ये 16 या उसके आवर्तों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिंदुसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? बिंदुसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? इसमें मंत्रों की संख्या 1549 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त थे? ये हमें प्राप्त हुए थे मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की? यह हर्ष के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार कैसा है? यह त्रिभुजाकार है, यानी सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया? यमुना नदी का उल्लेख 3 बार आया। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, सतवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? यह सिमुक द्वारा सतवाहन वंश की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को हम बोलते हैं हाइडेस्पेजी युद्ध कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं झेलम का युद्ध। यह त्रिस्ता नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित खात और अमित्रकोडस या सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, महावीर के दामाद का क्या नाम था? महावीर के दामाद का नाम जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? यह अशोक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक समृद्धि कौन सी थी? यह मनुस्मृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके सन्यासी बने थे? महावीर 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़कर सन्यासी बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पुराणों में रचित व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? यह लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? यानी ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात में लिस्टिक कागज तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? यह चंदहूदड़ों से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? इनका प्रमुख खेल था पासा। याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? पासा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5839 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन है? चोल वंश का अंतिम शासक राजा द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? यह वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यह रुद्रमन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इनको नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थक कौन थे? यह महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है रामानुज हैं। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 12,99,600 किलोमीटर है। यानी सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर तक फैला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा था? ऋग्वेद में 10वां सबसे लास्ट मंडल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? वेद पयान था। दोस्तों क्या नाम था? वेद पयान था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे पुराना जैन किससे कहा जाता है? यह 14वें पूर्व को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? यह राजगिरी के समीप पावपुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? अशोक वर्धन कहा जाता है पुराणों में। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित था। यानी पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? यानी अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। यानी अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईसा पूर्व में किया था, वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? यह हुआ था 49वें दिन में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? हरिशेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिजरी सावंत की शुरुआत कब हुई थी? यह 622 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? यह सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मीराक्षा की रचना किसने की? यह विज्ञानेश्वर द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? यह अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या थी? यह अन्नागार थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? इनका नाम था वर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के माता पिता का क्या नाम था? अशोक के माता का नाम था सुभद्रगी था नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? यह था रुमानी देही अभिलेख था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तीसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यह हुई थी मोगली पुत्रस्ता में हुई थी। 16वां महाजनपद का वर्णन कहाँ किया गया था? यह किया गया था अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? यह थी नगर नियोजन थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिगंबर के संस्थापक कौन थे? दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चार वेद कौन कौन से हैं? यह है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। यह हमारे वेद के चार प्रमुख वेद में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? ये थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की थी? यह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाए जाने वाला पर्व क्या है? यह है ईद ए मिलाद उन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? यह 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को कितने वर्षों की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? इनको 42 वर्षों की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? यह वसुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? यह सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यह 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? यह मूलराज प्रथम था। ये सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन की शिक्षा किसने दिलाई थी? यह भद्रबाहु द्वारा दिया गया था। नागदशक किसका पुत्र था? यह उदयनी का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित रखते थे? यह क्षत्रिय वर्ण से संबंधित रखते थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यह महाकश्यप की पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्वत का तिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? यह भीम प्रथम के सामंत विमल द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? यह आगमन के नाम से जाना जाता है। अशोक के गुरु का नाम क्या था? अशोक के गुरु का नाम था गोललीपुत्र त्रिस्ता नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? यह देवभूति था। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा था? यह सातवाहन स्तंभ लेख था। अगला क्वेश्चन हमारा है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? यह धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया था? यह गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ से वर्णित है? यह जातक से पता चलता है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? यह 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। अगला, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? यह पाटलिपुत्र में हुई थी। कांसे की नर्तकी या पुजारी का भाव
भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुआ था? यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यह सबकामी के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता के नाम से किसने दिया था? यह जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? यह था वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आए थे? यह पंजाब एवं अफगानिस्तान से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? यह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल कलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी काले रंग की चूड़ियाँ हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? यह कल्पसूत्र से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से जाना जाता है? ये कल्पसूत्र से। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? यह जैमिन थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यह कनिष्क था। और अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? यह बौद्ध धर्म से है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।